नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट मोस्ट वेलकम। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यांत्रिकी जो मैकेनिक्स होती है उसके अंदर अपन टॉपिक कौन कौन से आते हैं। बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिजिक्स के अंदर मतलब जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं वो बहुत कम समझ में आते हैं, या फिर कंपिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, या फिर यहाँ पे अगर सोल्व करते हैं तो सोल्व नहीं हो पाते। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। हम ध्यान देंगे ओनली कंसेप्ट पे, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट को पढ़कर अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। मानता हूँ कि फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी कंसेप्ट अगर अपने क्लियर है तो कोई भी अगर अपने सामने कोई भी कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आ जाए, या फिर कोई भी अपने पास अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि अपन उसको सोल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो अपन बिल्कुल कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं मैकेनिक्स। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मैकेनिक्स होती है उसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स को हिंदी के अंदर बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी, और यांत्रिकी के अंदर टॉपिक कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आता है तो मापन, मोशन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, कार्य, शक्ति व ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, तो इन टॉपिक की में जो मैकेनिक्स होती है, जो यांत्रिकी होती है, उन यांत्रिकी के अंदर जो फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यांत्रिकी मतलब इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर आता है इसके अंदर मापन, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको मेजरमेंट। इससे क्या होगा कि मैं दोनों मीडियम के अंदर बोल रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई स्टूडेंट होता है, ठीक है, तैयार प्रिपरेशन करने वाला, उसको भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मापन इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं मेजरमेंट, गति को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं मोशन, सरल आवर्त गति को इंग्लिश के अंदर बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद में ये आपको बताइए कि ये तो क्या हो जाएगा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का इंग्लिश के अंदर क्या हो जाएगा, वर्क, पावर, एनर्जी। और ये है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली बार जो एग्जामिनर होता है वो यहीं से इस पॉइंट से हर बार क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है। तो इसके सिंपल न्यूमेरिकल पूछता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर आज अपन बात करने वाले हैं वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा की, ओके। तो अपन बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ कौन सा, कार्य, शक्ति व ऊर्जा, कार्य, शक्ति व ऊर्जा। इंग्लिश के अंदर बोलेंगे इसको वर्क, पावर एंड एनर्जी। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक होता है उसको पढ़ने से पहले अपन को उसका प्रीव्यू पता होना जरूरी है। कि जैसे मान लो कि अपन आज पढ़ने जा रहे हैं कि वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ने हैं, तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है इसका प्रीव्यू क्या है। तो इस चैप्टर का तीनों का प्रीव्यू एक ही है कि सबसे पहले तो अपन इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन के बाद में इसकी अपन यूनिट की बात करेंगे, और यूनिट के बाद में इसके टाइप की बात करेंगे, टाइप के बाद में अपन बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल का जो वीडियो होगा वो मैं आपको अलग से दूंगा तीनों का। तो इसके अंदर क्या होगा कि न्यूमेरिकल जितने भी होंगे वो उस वीडियो के अंदर आ जाएंगे। जितने भी कंपटीटिव एग्जाम है उनका सबका जो न्यूमेरिकल का जो कलेक्शन होगा वो मैं आपको एक जगह दे दूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का वीडियो आपको अलग से मिलेगा। बाकी अपन जो कंसेप्ट है इसके, ठीक है, वो इसके अंदर मैं नहीं छोड़ूंगा, और कंसेप्ट आपको यहाँ से सभी कंसेप्ट यहाँ से आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो अपने जिससे आप अपना न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओ। सभी कंसेप्ट यहाँ पे सामने आपके इस जो चैप्टर होगा उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सब फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं वर्क की। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ चैप्टर, इसकी पहले हेडिंग कौन सी है, वर्क। देखो, वर्क क्या होता है, जो डेली लाइफ होती है, जो दैनिक दिनचर्या होती है, उसके अंदर जैसे मान लो आप क्या करते हो कि जैसे मान लो कि फुटबॉल को किक लगाते हो, या फिर कोई भी जैसे मान लो कोई भी वस्तु होती है उसको खींचते हो, ठीक है। तो बल लगाकर आप क्या करते हो, चीजों को विस्थापित करते हो, ठीक है। तो जो वर्क होगा उसकी जो डेफिनेशन होगी, जैसे मान लो आप बोलते हो कि खाना खाना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सारे के सारे काम है। बोलता है कि मैं तो दिन भर काम करता रहता हूँ, थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, ठीक है। तो आप उसको एक, वो है तो कार्य, लेकिन जो एक परिभाषा होती है जो मैं दे सकता हूँ वो ये नहीं होगी उसकी परिभाषा, ठीक है। तो उसकी जो सिंपल परिभाषा होगी वो क्या होगी कि बल लगाकर किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना, या गतिशील
वस्तु के गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन। तो गतिशील जैसे मान लो किसी भी कोई जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसके फोर्स लगाते हो और फोर्स लगा के क्या करते हो, आप इसको विस्थापित करते हो, उसको क्या लगाते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि बल लगाकर किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना। बल लगाकर जैसे मान लो कोई वस्तु विरामावस्था में पड़ी थी, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर विरामावस्था में पड़ा है, जैसे मैं इसको बल लगाऊंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा इस पे, तो विरामावस्था में परिवर्तन आ जाएगा इसकी। मान लो कि यहाँ से चलकर यहाँ तक चला गया, तो बल लगाकर किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन। डेफिनेशन के अंदर क्या है कि बल लगाकर किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन। गतिशील वस्तु जैसे मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है गति कर रहा है, तो उसके वेग में परिवर्तन करना, मतलब उसका वेग बढ़ा देना, ठीक है। तो गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना सिंपल किसके अंदर आ जाएगा, इसके वर्क की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क की ये तो डेफिनेशन होगी, एक आती है इसकी वैज्ञानिक परिभाषा, तो इसकी आती है वैज्ञानिक परिभाषा। देखो तो इसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा होती है वर्क की, वो अपन क्या बोल सकते हैं, तो वैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है कि बल लगाकर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करना। ये तो सिंपल परिभाषा होगी। और जो वैज्ञानिक परिभाषा होती है वो क्या होती है कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, या ऐसे बोल दो कि बल और बल की दिशा में विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। या सिंपल बोलो तो क्या बोलो कि बल वह बल की दिशा में विस्थापन का जो गुणनफल है, दोनों को गुणा मल्टीप्लाई कर दो तो उनका जो गुणनफल है उसी को आप क्या बोल सकते हो, कार्य बोल सकते हो, ठीक है। तो बल बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल, विस्थापन का जो गुणनफल होता है वही क्या होगा, क्या होता है, जो किया गया कार्य जो वर्क डन होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ कि मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, जैसे मान लो ये सरफेस थी कोई, और यहाँ पे मैंने जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक ले लिया, कोई मास का ब्लॉक ले लिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि बल व बल की दिशा में विस्थापन, तो बल तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई किया, इसके फोर्स मतलब बल अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया फ्रेंड्स, बल लगाया, और बल लगा के इसको मैंने विस्थापन, जैसे मान लो ये ब्लॉक पहले यहाँ पे पड़ा था और मैंने इसको बल लगाकर इसको जैसे मान लो मैंने यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ तक विस्थापित कर दिया, तो ये इसका जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो बल लगाकर बल व बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में कैसे कि जैसे मान लो आपने इधर ही तो बल लगाया है और इसका जो विस्थापन है वो भी इधर ही है। विस्थापन का मतलब कि ये वस्तु है, वो ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर ही खिसक रहा है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ से जैसे मान लो इसका फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F.S हो जाएगा। तो W तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्य, F क्या है यहाँ पे फोर्स, ये जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल मल्टीप्लाई विस्थापन, और विस्थापन भी किस बल की दिशा में विस्थापन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा, F.S। अब देखो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा कि वर्क हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि जैसे मान लो मैंने बल इस पे यूं लगाया। अब फ्रेंड्स ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स एस है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जैसे मान लो कि ये तो मैंने सेम डायरेक्शन में लगा दिया, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैं इसके बल कुछ एंगल पे लगाऊं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई, जैसे मान लो मैं बात करूँ कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे मान लो ये कोई मार्कर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मार्कर की बात करता हूँ, तो इस मार्कर पे क्या करता हूँ, ये दो तरीके से मैं फोर्स लगा सकता हूँ। एक तो जैसे मान लो मैंने ये सीधा लगा दिया, ठीक है, एक लगा दिया मैंने कुछ एंगल पे फोर्स से अप्लाई किया, तो दोनों कंडीशन के अंदर ये क्या हो रहा है, ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ एंगल पे लगाता हूँ, जैसे मान लो मैंने एंगल मान लिया यहाँ पे थीटा और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं यहाँ इसके अंदर फोर्स। अब फ्रेंड्स क्या करें, मैंने तो क्या बताया कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, जो विस्थापन है जो इधर ये खिसक रहा है, ठीक है, तो विस्थापन है ना ये बल की दिशा में होना चाहिए, ठीक है, और ये बल है ये विस्थापन की दिशा में, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है सर वो क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब करेंगे क्या अपन, तो इसको करते हैं अपन कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक, इसको करते हैं अपन घटकों के अंदर तोड़ते हैं इसको। तो घटकों के अंदर तोड़ने के लिए सर करेंगे क्या इसके अंदर अपन कि घटकों के अंदर तोड़ने के लिए आप क्या करो कि आप इसका जो बेस वाला कंपोनेंट है वो क्या ले लो, F cos थीटा ले लो, क्या ले लो, F cos थीटा। अब देखो अब यहाँ से जो वर्क का जो नया फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, W बराबर F.S cos थीटा,
कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा, तो क्या हो गया फोर्स, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो फोर्स हो गया, ये मतलब कितना, ये तो एफ कोस थीटा तो फोर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तीनों मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। तो अब अगर कुछ एंगल पे फोर्स काम करता है तब अपन क्या करते हैं, और जिस मान लो अगर जिस मान लो आपने सिंपल इधर फोर्स लगाया फ्रेंड्स, और ये ब्लॉक भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होती, ये तो सेम होगा तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये बन जाएगा। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, जो फोर्स लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला जो फोर्स है, वो अगर कुछ एंगल थीटा पे लग रहा है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने एंगल यहाँ से क्या कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया, तो थीटा अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो मेरे को इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका जो क्षैतिज घटक है, इसको मेरे को घटकों के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो घटकों के अंदर तोड़ूंगा तो इसका जो परपेंडिकुलर घटक तो अपन को लेना नहीं है, इस मेरे को लेना है इसका ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, इसका क्षैतिज घटक लेना है। तो एंगल पे बात करूँ तो एंगल के वाले के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एंगल वाले के अंदर से आपको इसके अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ये तो गया वर्क। अब बात करते हैं अपन की जो वर्क होता है उसकी डेफिनेशन की बात कर ली, इसकी जिस मान लो कि अपन फॉर्मूला की बात कर चुके हैं। इसके बाद में आता है कि जो वर्क होता है कार्य होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है कि एक प्रकार की क्या होती है अदिश राशि होती है। कार्य क्या होता है एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कार्य क्या होता है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है। देखो आगे बात करते हैं। वर्क होता है एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि और वर्क अदिश राशि होने के कारण इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वर्क की, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वर्क कितना हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वर्क हो सकता है नेगेटिव, और वर्क हो सकता है जीरो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। तो अपन कार्य की बात करते हैं कि कार्य के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप कौन सा आता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, और एक आता है इसके अंदर शून्य वर्क, जीरो कार्य, शून्य कार्य। टाइप आ गई। इसके अंदर तीन टाइप का धनात्मक हो सकता है। बताया मैंने कि जो वर्क होता है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। जो वर्क होता है वो क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि। तो अदिश राशि होने के कारण इसका मान जो होता है वर्क का मान, वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो अपन बात करते हैं धनात्मक। तो देखो धनात्मक जो पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क देखो क्या होता है, ये जिस मान लो ग्राउंड है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। सरफेस पे जैसे मान लो मैंने कोई ब्लॉक एम रख दिया, सरफेस पे मैंने क्या रख दिया सर, ये जिस मान लो कोई समतल प्लेन है, समतल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई एम मास का कोई ब्लॉक रख दिया। अब मैं करूंगा क्या कि जैसे मान लो मैंने अगर फोर्स इसके इस साइड में लगाया, अगर फोर्स मैं इस साइड में लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने से होगा क्या कि जैसे मान लो कि ये फोर्स लगाते हैं, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप एफ फोर्स लगाए तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या मिल जाएगा, जो विस्थापन है वो क्या मिल जाएगा, इसके अंदर एस मिल जाएगा। तो अगर होता हो क्या रहा है यहाँ पे कि फोर्स है और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो जो दोनों की जो डायरेक्शन है ना सर, वो क्या है सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की दिशा कैसी है, डायरेक्शन कैसी है, दिशा समान। दिशा समान कैसे है कि जिस मान लो आपने इधर इस वस्तु को, जैसे कोई मास का ब्लॉक था और आपने इसको एफ बल लगा के इधर खींचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है इधर ही होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। तो डब्ल्यू बराबर, अगर मैंने बता रखा कि आपको कि जिस मान लो अगर कोई जो वर्क होता है वो अगर जिस मान लो कि किसी एंगल पे कार्य करता है, किस पे काम करता है, एंगल पे, तो आप सीधा फॉर्मूला क्या यूज करते हो, डब्ल्यू बराबर क्या करते हो, एफ डॉट एस कोस थीटा यूज करते हो। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मैं इसकी चलो अलग से बता देता हूँ तीनों की कंडीशन एक जगह। जैसे मान लो ये कोई मास का कोई ऑब्जेक्ट था, आपने क्या किया, इधर फोर्स लगाया, इसके अंदर क्या होगा कि नीचे की ओर एम जी काम करेगा, और इधर क्या करेगा, इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इधर जो फोर्स इधर लगा रहे हो और इधर क्या करेगा, घर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, घर्षण बल।
इसके अंदर काम करेगा घर्षण बल, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करें इसके अंदर ये वाली, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, तो सबसे पहले अपन कंडीशन बात करें फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि आपने फोर्स भी इधर ही लगाया और फोर्स इधर लगाया, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो अगर धनात्मक हो रहा है, क्या होता है कि बल और बल द्वारा जो बल लगाकर जो विस्थापन हुआ, उन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो उसके अंदर जो किया गया कार्य होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, आपको पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो जब एंगल 0 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखो, तो W बराबर क्या हो जाएगा सर, F.S cos 0। और आपको पता है कि cos 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर cos वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, F.S आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो किया गया कार्य है वो कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि ऋणात्मक वर्ग, नेगेटिव वर्ग। तो देखो नेगेटिव वर्ग के अंदर होता क्या है कि नेगेटिव वर्ग के अंदर क्या हो रहा है कि जिस मान लो आप फोर्स तो इधर लगा रहे हो और इसके अंदर अगर अपोजिट क्या होता है, जिस मान लो कि होता क्या है कि जिस मान लो अगर अपन आगे की ओर चलते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो आगे की ओर चलता है, तो हमेशा और हमेशा फ्रेंड्स होता है क्या है उसके अंदर कि जो घर्षण बल होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो क्या करता है उसके अपोजिट काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि उसको रेजिस्टेंस करता है, उसको जाने से रोकता है, उसकी गति जो होती है उसको चलने से क्या करता है, रोकता है। जिस मान लो अपन भी चलते हैं तो अपन क्यों चल पाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण चल पाते हैं। जिस मान लो अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, पीछे की ओर काम करता है। तो इसके अंदर होगा क्या कि ये बॉडी तो क्या हो रही है, इधर डिस्प्लेस हो रही है और इसके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है वो इसकी क्या कर रहा है, अपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको जाने से रोक रहा है। तो इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है कि इन दोनों के बीच में मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसी को बता रहा हूं मैं, F फोर्स इधर लगाया आपने, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसके अंदर क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स इसको, इसकी जो मोशन होगी, इसकी जो स्पीड होगी, इसको ब्रेक करने का काम करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। तो रोकेगा तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना सर, वो कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 का। कितना बन रहा है, 180 का। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि W बराबर क्या जानते हो, F.S cos थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 का। तो W बराबर F.S cos थीटा जानते हो आप। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, 180। और आपको पता है कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F.S और यहाँ पे कितनी रखोगे, -1। तो W का मान होगा वो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक नेगेटिव F.S आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और धनात्मक कार्य मतलब एंगल, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का आएगा, 0 डिग्री का। और सेकंड वाली कंडीशन है जो ऋणात्मक कार्य है, तो ऋणात्मक कार्य के अंदर क्या होता है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनता है, इसके अंदर बनता है 180 का। इसके बाद में आता है जीरो वर्ग। तो जीरो वर्ग देखो क्या होता है, शून्य कार्य। तो देखो जीरो वर्ग क्या होता है, जीरो वर्ग के अंदर होता क्या है कि जैसे मान लो कि अगर ये फोर्स तो इधर लग रहा है और इसके अंदर क्या होता है कि जिस मान लो कोई भी वस्तु अगर पड़ी है तो इसके अंदर नीचे इसके जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके कारण क्या लगता है, जो बल लगता है वो कौन सा लगता है, mg लगता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये इधर फोर्स लग रहा है, इधर कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि जो एंगल होगा वो कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो 90 का बन रहा है, तो आप क्या जानते हो कि W बराबर F.S cos थीटा। यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से क्या करोगे आप कि आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस वस्तु के क्या लग रहा है कि वेट के कारण क्या लग रहा है, इसका जो फोर्स होगा वो पृथ्वी के नीचे क्यों लग रहा है, मतलब mg लग रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो फोर्स है वो इधर है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि cos 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, कुछ इस तरीके से सीन हो रहा है इसके अंदर कि जिस मान लो ये mg तो नीचे क्यों लग रहा है और ये फोर्स इसके अंदर आगे क्यों लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना आ गया, 90 का। तो आप बताए कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप यहाँ पे अगर cos 90 की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो ये जो सारा ही जो वर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों कंडीशन शायद आपकी समझ में आ गई होगी। तीनों कंडीशन के अंदर आपको फर्क क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है धनात्मक वर्ग, सेकंड आती है ऋणात्मक और थर्ड आती है शून्य। धनात्मक में तो क्या होता है कि बल गुणा बल की दिशा में किया गया कार्य जो होता है वो उनकी दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, जो दिशा होती है वो समान होती है। और सेकंड वाली कंडीशन के अंदर क्या देखा आपने कि बल तो आप इधर लगा रहे हो जबकि जो अगर डिस्प्लेसमेंट है वो उसका अपोजिट साइड में मिलता है। दोनों के बीच में मान लो कुछ इस तरीके के एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो इन दोनों के बीच में बन रहा है एंगल 180 का, ठीक है। तो बल और जो विस्थापन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और थर्ड वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, अर्थात 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं। थर्ड वाली कंडीशन के अंदर हो क्या रहा है कि बल और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा
रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इसका इधर हो रहा है और ये बल इसके अंदर क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो दोनों के बीच का जो एंगल है ना सर, वो कितने का बन रहा है, इन दोनों के बीच में बन रहा है 90 का। और जब कोस, जो आपको पता है कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो जो कुल्ली होता है ना, जिस मान लो कि सामान ढोने वाला, जो रेलवे स्टेशन पर जो कुल्ली होता है सामान ढोने वाला, वो क्या करता है कि जिस मान लो उसने अपने ऊपर सामान रख दिया, जिस मान लो ये कौन हो गया, ये स्टेशन पे चल रहा है। अब क्या करें, जिस मान लो इसने हाथ तो लगा देना इसके, नहीं कई लोग बोलोगे इसके हाथ ही नहीं थे क्या, ठीक है। तो जिस मान लो ये कुल्ली था, ठीक है, इसने कुछ सामान रख रखा है और अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है कि सामान के कारण आपको पता है कि जो इसने वेट रखा ऊपर, उसके अंदर mg ओवर काम करेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, जिस मान लो अक्ष विस्थापित हो रहा है, फिर एस हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बल, ये तो क्या हो गया, फोर्स हो गया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना सर, वो फ्रेंड्स, वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो एक जो कुल्ली होता है ना, जो स्टेशन पे वर्क करता है, ठीक है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कितना आता है, यहाँ पे उसके द्वारा किया गया कार्य आता है कितना, 0, ठीक है। तो वो कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर उसको फिर पेमेंट किसका मिलता है, तो देख लो, आप देखो ये फिजिक्स है, इसके अंदर देखो क्या क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है सब कुछ। फ्रेंड्स अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्क, जो टाइप ऑफ वर्क की बात करते हैं, उसके अंदर कुछ एग्जांपल की बात करते हैं कि जिस मान लो कि इसके अंदर कब धनात्मक है, कब ऋणात्मक, ठीक है। तो जिस मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, मतलब इसके अंदर आपको बताना, जिस मान लो ऑप्शन फर्स्ट दे दिया, मतलब कि कंसेप्ट किस तरीके से, जिस मान लो इसके अंदर ऑप्शन आपको फर्स्ट दे दिया कौन सा, कि पॉजिटिव होगा, सेकंड दे दिया नेगेटिव होगा, थर्ड दे दिया आप इसके अंदर 0 होगा, और फोर्थ दे दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब देखो पृथ्वी की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, क्वेश्चन को पढ़ो और जो मैंने कंसेप्ट बताया वो यूज करो इसके अंदर, ठीक है। तो पृथ्वी की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बताना आपको कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या फिर नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब जो ऊपर जो 3 ऑप्शन उनमें से कोई नहीं। तो देखो वो क्या रहा है कि जिस मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड होगी, धरातल हो गया, ठीक है, पृथ्वी होगी, ये कोई वस्तु है, ये स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिर रही है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि mg फोर्स, क्या जो mg होगा, जो भार के कारण जो बल लगेगा वो कितना लग रहा है, इसके अंदर mg लग रहा है। और mg इसके साथ ही क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी नीचे की ओर हो रहा है, जो s होगा डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की ओर। आपको पता है कि ये आगे की ओर, नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड ही है। तो अगर दोनों के, मैंने आपको बता रखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट और अगर फोर्स की डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन अगर सर समान होती है, सेम होती है, तो इसके अंदर जो किया गया कार्य होता है, मान लो ये भी इधर ही है, ये भी इधर ही है, ठीक है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम पाई जाती है तो उसके अंदर जो किया गया कार्य होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। तो इसके अंदर किया गया कार्य कितना होगा, धनात्मक। दूसरी बात देखो, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एक सेकेंड एग्जाम्पल और देखो, जैसे मान लो आपने बचपन में खूब किए होंगे, जिस मान लो कि आपने बचपन में पत्थर लिए होंगे और पत्थर के आपने क्या किया कि जिस मान लो कुछ रस्सी वगैरह आती है ना, जिस मान लो कि आप जिसे अपनी भाषा में जेवड़ी बोलते हो, तो क्या करते हो आप उसको बांध कर क्या करते हो कि घुमाने की कोशिश करते हो। तो आप करते क्या हो कि जिस मान लो मेरे पास ये कोई रस्सी थी, ठीक है, यहाँ से मैंने किसी ब्लॉक को बांध दिया, ये जिस मान लो मैंने किसी ब्लॉक को बांध दिया और ब्लॉक को बांध कर क्या करते थे आप इस टाइप में रोटेट करते थे, घुमाते थे उसको, ठीक है। तो जिस मान लो ये इस तरीके से घूम रहा है, कुछ इस तरीके से, इसके अंदर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, इस तरीके का सीन बनाते थे आप, कुछ मतलब ऐसे घुमाते रहते थे, ठीक है। तो उसके अंदर हो क्या रहा है, अब मैं पूछूं आपसे कि इसके अंदर जो किया गया कार्य है वो कितना होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन वही है आपके पास, एक तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, और चौथा इसके अंदर नन। करो देखिए ट्राई एक बार, दोबारा सुनना क्वेश्चन कि अब जिस मान लो कि आपने किसी ब्लॉक को बांध कर रस्सी से घुमा रहे हो, ठीक है, तो रस्सी से उस कुछ इस तरीके से घुमा रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो किया गया कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब ऊपर वाले भी से कोई नहीं। करो देखिए ट्राई एक बार।
तो देखो मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर देखो ये डोरी हो गई इसके अंदर। तो डोरी के अंदर क्या होगा कि आप पता है कि अगर कोई भी डोरी से अगर आप किसी वस्तु को लटका देते हो या किसी वस्तु को बांध देते हो और बांध के बाद इसमें खींचते हो इसको, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक बल काम करता है, बल काम करता है, उसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं उसको? टेंशन फोर्स, ठीक है। तो हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको तनाव बल। क्या बोलते हैं इसको? तनाव बल। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? टेंशन फोर्स। तो देखो टेंशन फोर्स क्या करता है कि जहां से ब्लॉक बंधा होता है, टेंशन फोर्स कहां पे लगता है कि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है कि जहां पे ब्लॉक बंधा है, मान लो ये ब्लॉक यहां से बंधा हुआ है, ठीक है, वहां से शेष डोरी की ओर होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स की दिशा, तनाव जो बल होता है उसकी दिशा कितनी होती है, दिशा किस तरफ होती है? तो देखो फ्रेंड्स, जहां पे ये ब्लॉक बंधा हुआ है, जैसे मान लो कि ये रस्सी से यहां से तो बंधा हुआ है, तो यहां से शेष डोरी की ओर होता है। इसके अंदर टेंशन फोर्स होता है, जो तनाव बल होता है फ्रेंड्स, वो किधर होता है कि यहां से अगर ब्लॉक बांध दिया आपने तो यहां से शेष डोरी की ओर होगा। तो आपको पता है कि शेष डोरी तो इधर ही तो है, अरे इधर ही दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो शेष डोरी इधर है, तो इसके अंदर जो टेंशन फोर्स होगा वो इधर काम करेगा। और हर टाइम ये क्या हो रहा है कि रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होने से मान लो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे, मान लो कि टेंशन फोर्स इधर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से घूमेगा। यहाँ पे क्या सिनेरियो मिलेगा आपको? कुछ इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का सिनेरियो। यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का सिनेरियो। तो यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का सिनेरियो। कंसेप्ट देखो, आप मानता हूं कि फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी आप एक बार कंसेप्ट को देखते जाओ कि अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हर कंडीशन के अंदर हो क्या रहा है कि ये तो टेंशन फोर्स लग रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से तो हो रहा है। और आपको पता है कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? सेम टाइम कितने का? 90 डिग्री का। तो आपको पता है कि W बराबर आप क्या जानते हो? F डॉट S cos थीटा। और आपको पता है कि cos जो 90 होता है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा? इसके अंदर 0 होगा। कितना होगा सर? 0 होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन जो बल है और जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उस उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का बन रहा है? 90 का। और आपको पता है कि अगर cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो वो आती है 0। और अगर तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरे वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना इसको, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कार्य का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की इकाई की बात करेंगे। ये जो कार्य होता है उसकी क्या क्या इकाई हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर F डॉट S जानते हो, मतलब क्या? कार्य बराबर क्या जानते हो? बल इंटू विस्थापन। और उसका पता रखना कि जो विस्थापन होगा वो बल की दिशा के अंदर होगा, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखो जो कार्य होगा, मतलब ये तो क्या क्या हो जाएगा? जो कार्य होता है उसकी वैल्यू देखो, तो बल का यहाँ से बल की जो यूनिट होती है वो तो क्या हो जाएगी? न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। और कार्य होगा वो किसके अंदर आएगा? जूल के अंदर, जूल। अब देखो जूल और इसका जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जूल किसके नाम पे रखा गया? एक वैज्ञानिक का नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्या नाम था साइंटिस्ट का? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उसी के सम्मान में इसका जो यूनिट है वो क्या रखी गई? जूल रखी गई। क्या रखी गई सर? यहाँ पे जूल रखी गई, ठीक है। तो इसी के सम्मान में क्या रखी गई? इसकी जो इकाई है वो क्या रखी गई? जूल। अब देखो तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, कौन किस मात्रक की किस यूनिट की बात करें? पर एसआई की। तो जो वर्क होगा उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? कि जूल हो जाएगी। और जूल बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। ये तो आपको पता है कि बल का जो मात्रक होता है, जो बल की जो फोर्स की जो यूनिट होती है सर, वो क्या होती है? न्यूटन। और विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन मतलब एक प्रकार की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो दूरी को आपको पता है कि मीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको मैंने लिख दिया मीटर के अंदर। अब देखो इसके अंदर ये तो होगी इसकी ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसके अंदर? एक तो जूल हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी सीजीएस पद्धति की। सीजीएस अब सीजीएस पद्धति के अंदर जो सीजीएस पद्धति होती है उसके अंदर इसका जो इसकी यूनिट की बात करते हैं वर्क की, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि W बराबर F डॉट S, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वही आगे यहाँ से देखो इसी को रख देता हूँ मैं। जूल बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो ये जो न्यूटन होता है इसको अपन डाइन के अंदर रखेंगे, तो इस जो न्यूटन होगा उसके अंदर क्या हो जाएगी? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है?
देखो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको 1 जूल बोल देता हूँ, इसको 1 न्यूटन बोल दिया, इसको 1 मीटर बोल दिया। अब देखो आपको पता है कि अब इसकी यहाँ से भी आप सिंपल डेफिनेशन निकाल सकते हो क्या, कि अगर किसी वस्तु के 1 न्यूटन का बल लगाकर उसको अगर 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है, यदि किसी वस्तु के, जिस मान लो ये कोई ग्लोब है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया सर आपने, और इसको डिस्प्लेसमेंट भी आपने कितना कर दिया, 1 मीटर कर दिया, तो ठीक है, तो इसके अंदर जो वर्क होगा वो कितना आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 जूल। तो देखो डेफिनेशन क्या जाएगी कि अगर किसी वस्तु के 1 न्यूटन का बल लगाकर यदि वो बल लगाते हैं तो वो वस्तु अगर 1 मीटर विस्थापित होती है तो उस वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल। तो यहाँ से क्या करो आप कि 1 न्यूटन जो एक न्यूटन था उसकी जगह क्या कर सकते हो आप, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। और आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको डाइन के अंदर रखो, ठीक है। तो डाइन के अंदर इस सीजीएस पद्धति के अंदर इसकी यूनिट निकालते हैं, तो न्यूटन को डाइन के अंदर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, जूल इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस न्यूटन की जगह कितना रख सकता हूं मैं, 10⁵ डाइन मल्टीप्लाई 1 मीटर की जगह कितना रख सकता हूं मैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। आपको पता है एक चीज का ध्यान रखना कि जो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है अर्ग। क्या होता है ये, अर्ग। अब इसके अंदर क्या होता है कि जूल बराबर कितना आ जाएगा, कि आप बताइए कि इसकी जिस मान लो आप इसको पावर के अंदर कर दो तो 2 हो जाएगा। आप पता है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आधार समान होता है तो गाते आपस में जुड़ जाती है, तो ये जुड़ के कितनी हो जाएगी, 10⁵5, तो यहाँ से 2 यहाँ से तो 7 हो जाएगी। तो 7 डाइन, आप पता है कि डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर की जगह सर आप अर्ग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ARG, मतलब अर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जूल के बराबर कितना अर्ग होता है कि 1 जूल बराबर 10 की पावर कितनी, 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, एक आता है इसके अंदर विमीय सूत्र। क्या आता है, विमीय सूत्र। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको डायमेंशन फॉर्मूला, कि इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अपन रिस्क क्यों ले, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से निकालेंगे कि W बराबर, एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने आपको बता दिया कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कार्य क्या होता है, एक प्रकार की अदिश राशि। और अदिश राशि क्या होती है, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं होती, परिमाण तो होता है लेकिन उनके अंदर दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो वो अदिश राशि होती है। एक चीज का और ध्यान रखना कि जो W होता है, W बराबर F.S होता है। तो यहाँ पे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। बल भी सदिश राशि होता है, विस्थापन भी सदिश राशि होती है। तो फिर भी आप बोलोगे कि सर ये अदिश राशि क्यों होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 सदिश राशियों का गुणनफल होती है। कार्य क्या होता है कि 2 सदिश राशियों का गुणनफल होती है। तो ये भी सदिश होता है यहाँ पे, और ये भी किसी होती है सदिश, दोनों सदिश होती है। तो 2 सदिश राशियों का गुणनफल क्या होती है, एक अदिश राशि, इसके अंदर जो वर्ग होता है वो अदिश राशि होती है। इसके बात करते हैं इसकी जो विमीय सूत्र, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसकी बात करते हैं। तो F बराबर आप MA कर सकते हो या MG कर सकते हो, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, L। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस मान लो कि डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ ही तो होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको क्या बोल दो, लेंथ बोल दो, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगा M, ये तो मास हो गया, F बराबर MA होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, MA होता है। ये हो गया, इसके अंदर ए क्या हो गया, इसके अंदर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो गया, या आप जी भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, त्वरण की जो यूनिट होती है, आप इसको जो एक्सेलरेशन होता है उसको किस में करते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर तो क्या होगी, लेंथ होगी, और ये क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड क्या होती है, टाइम। तो इसके अंदर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो L, और ये कितना हो जाएगा, T की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो A होगा उसकी जगह रखो तो M हो जाएगा, ये तो मास हो गया। और इसकी जगह, इस G की जगह क्या रख सकते हो आप, G की जगह क्या रखोगे सर, यहाँ पे आप L T की पावर कितनी, -2, और ये जो L है ये L हो गया, ठीक है। तो अगर ये L और ये L कितना हो जाएगा, M L की पावर 2 हो जाएगी, और इसके अंदर T की पावर कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। तो ये तो मास हो गया, ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गया, टाइम। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसकी पावर तो 1 होती है, लेंथ की पावर 2 होती है, और जो T होता है इसकी पावर कितनी होती है, -2, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी आपको इसके अंदर याद रखना है। चैनल के लिए सुन लो कि आपको पता है कि जो चैनल होगा, चैनल उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स है वो भी इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सके। बाकी मेरे को आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ही चाहिए, आप लोगों का प्यार ही चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो
आप लोगों का बस अगर अगर प्यार, अगर आपका प्रेम यूं ही बना रहा तो ठीक है, तो मेरे अंदर भी क्या होगा कि काम करने का जो जोश है वो क्या जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका आपको पूरा पूरा फायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट, और इसके जो आगे वाला वीडियो होगा उसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे, वर्क की बात कर चुका हूँ, उसके बाद में अपन पावर की बात करेंगे, जो कि आगे वाले वीडियो में करूंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने इसकी बात कर दी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।